हेलो गाइस, सबसे पहले मैं इस वीडियो में डिस्क्लेमर डालना चाहता हूँ कि आई एम ए मेस्सी फैन बट आई एम नॉट अ रोनाल्डो हेटर। तो मेरे जो सारे इस वीडियो में पॉइंट ऑफ व्यू होंगे वो एज ए मेस्सी फैन मैं समझ सकता हूँ कि जब उसने भी बार्सिलोना छोड़ा था तब क्या आप क्लब और एक एक प्लेयर के बीच में कैसे कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं हम फुटबॉल फैंस। तो प्लीज़ गाइस पूरा वीडियो देखिएगा आप। तो रोनाल्डो ने आज सुबह ही और अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट को भी बोल सकते हैं कि पियर्स मॉर्गन को एक इंटरव्यू दिया है जिसका अभी पूरा पार्ट्स रिलीज़ नहीं हुआ है। उसका आधा ही पार्ट अभी रिलीज़ हुआ है और उसने मतलब पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड और सबको शॉक कर दिया है जिस तरह से रोनाल्डो ने रिविलेशन किए है अबाउट द क्लब, अबाउट द मैनेजर्स एंड उसके अराउंड। तो उससे आई थिंक जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे आई थिंक वो मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड रोनाल्डो जो दोनों के फैन होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे, अफेक्ट होंगे। क्योंकि और आई थिंक उसकी ही आई थिंक परसेंटेज ज़्यादा होंगी अगर हम कंपेयर करें कि सिर्फ रोनाल्डो फैन होंगे, सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन होंगे और दोनों के फैन होंगे। उसकी आई थिंक 80 to 90% जो यूनाइटेड को सपोर्ट करते हैं वो आई थिंक ऑब्वियसली रोनाल्डो के फैन होंगे ही होंगे क्योंकि क्लब का लेजेंड है। तो ऑब्वियसली आप क्लब को सपोर्ट करते हो या फिर आप प्लेयर को सपोर्ट करते हो तो आप ऑटोमेटिकली क्लब को सपोर्ट करने लगोगे। और अगर आप प्लेयर को क्लब को सपोर्ट कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हो। तो ये तो होना ही था, लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा उसी को अफेक्ट हुआ होगा इस इंटरव्यू से। और इसमें जो सारी रोनाल्डो ने बात बोली है हमें वन बाय वन उसको देखेंगे कि कौन सी बात है उसने सही बोली है। जो सबसे पहली आई थिंक अगर हम बात करें तो टाइमिंग के बारे में आई थिंक एक थोड़ा सा आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि कल ही यूनाइटेड ने एक अच्छा फुलाम के सामने लास्ट मिनट विनर जीता है। और इससे पहले भी देखिए स्पर्स वाला गेम भी आपने जीता था और उसी टाइम वो रोनाल्डो फील्ड छोड़ के चला गया था और पूरा उसने ही अटेंशन ग्रैब कर लिया था ना कि उस विन की बात हो रही थी। और आज भी ऐसा ही है कि जो कल लेट नाइट विनर लास्ट मिनट विनर हुआ है उसकी बात नहीं हो रही और ये पूरे इंटरव्यू की बात हो रही है। तो टाइमिंग पे आप बोल सकते हो कि रोनाल्डो मैं माइट भी मतलब एक अच्छा टाइम चुन सकता था थोड़े दिन बाद कि जब ये मतलब आपके पास अभी भी टाइम था। लेकिन उसने ये सही समझा है। तो एक टाइमिंग के बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हो इस इंटरव्यू के। बाकी इस इंटरव्यू में उसने काफ़ी सारी बातों से मैं एग्री करता हूँ और एक दो बातें ऐसी है कि जिससे मैं मतलब डिसएग्री नहीं करूँगा। लेकिन जो उसको जो मतलब ऑब्वियसली वो भी ह्यूमन है तो उसको भी तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो भी हर टाइम आपको एक अच्छी छवि में ही दिखेगा, उसका भी इमोशन निकलते हैं। तो उसने हिट ऑफ द मोमेंट या फिर उसका जो एक अंदर से यार ग्रज रहता ही है थोड़ा सा। आप कोई भी इंसान हो, आप ऐसे तो नहीं हो कि आप किसी भी बात को कर जाते हो इग्नोर। तो आई थिंक वो एक अच्छी तरीके से पुटअप कर सकता था। तो वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें इस इंटरव्यू की जो ये पियर्स मॉर्गन को दिया है 90 मिनट का इंटरव्यू है और अभी तो आधा पार्ट ही आया है। तो अगर मान लीजिए कि पूरा पार्ट आएगा तो क्या क्या ही तहलका मच जाएगा। तो सबसे पहले जो एक राल्फ रैंगनिक के बारे में उसने बोला है कि इफ़ यू आर नॉट इवन अ कोच हाउ आर यू गोइंग टू बी द बॉस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई हैड नेवर एवर हर्ड ऑफ हिम। तो उसने राल्फ रैंगनिक के बारे में बोला है कि जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसको साइन किया तो आई थिंक वो ऐसा बोल रहा है कि मेरे को समझ ही नहीं आया कि जो बंदा स्पोर्टिंग डायरेक्टर है दूसरे क्लबों में जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर की ड्यूटी कर रहा था और उसको आपने मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब का डायरेक्ट सीधा ही मैनेजर कैसे बना दिया। और मैं उसको जानता भी नहीं था। ये हो सकता है क्योंकि राल्फ रैंगनिक हमें पता है कि इतना कोई मतलब आप बोल सकते हैं कि फुटबॉलिंग वर्ल्ड में जाना पहचाना नाम नहीं था। ऑब्वियसली जो क्लोजली फुटबॉल फॉलो करते हैं वो ऑब्वियसली उसके बारे में जानते होंगे। तो ये उसके राल्फ रैंगनिक के बारे में बोला है। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट उसका कि एरिक टेना के बारे में जो आई थिंक इस स्टेटमेंट से आई थिंक जो पूरे इंटरव्यू में आई थिंक जो सभी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन है पर्टिकुलरली और रोनाल्डो फैन भी होंगे आई थिंक और एज ए न्यूट्रल मेरे को भी लगता है कि ये थोड़ा सा आप आउट ऑफ दी यू कैन से लाइन चले गए इस आप इसमें वर्ड बेटर पुटअप कर सकते थे। जो उसने बोला है कि आई डोंट हैव ए रिस्पेक्ट फॉर हिम बिकॉज ही डजंट शो रिस्पेक्ट फॉर मी, इफ यू डोंट हैव ए रिस्पेक्ट फॉर मी आई एम नेवर गोना हैव रिस्पेक्ट फॉर यू। तो दिस इज द परफेक्ट इन अगर नेचर वाइज देखें तो ये परफेक्टली फ्रॉम रोनाल्डो से ही ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है। ये हम जानते हैं कि उसकी जो पर्सनालिटी है उससे ये डेफिनेटली मैच करता है। और उसने ये मतलब अगर इस इंटरव्यू की एक बात जो मेरे को सबसे अच्छी लगती है कि वो ऑनेस्ट रहा है कि जो उसके दिल में है उसने वो बोल दिया। ऐसा नहीं है कि कुछ फेक किया है उसने, उसके मन में जो मतलब दिल में जो उसके वर्ड्स थे उसी को उसने बाहर निकाले बेसिकली इस इंटरव्यू में। ऐसा कुछ शुगर कोट नहीं किया इस पूरे इंटरव्यू में। आप देखिए उसका कि एक भी वर्ड आपको शुगर कोट नहीं दिखेगा कि उसने बचने की कोशिश किया या फिर ऐसा बोला कि इससे फैन बेस नाराज हो जाएगा। जो उसके दिल में था उसने वो पूरा ही इधर रख दिया है। तो ये एक ऑनेस्टी को आप वहाँ पे आप 100 मार्क दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके मैनेजर के बारे में आप मतलब इस तरह से आप नहीं बोल सकते कि उसने मेरे को रिस्पेक्ट नहीं किया है तो डेफिनेटली आपके एक वो ग्रज या फिर आपका वो उस तरह से इक्वेशन उसके साथ नहीं बैठा है। और
उस तरह से आपको वो भी नहीं समझ पाए और आप उसको भी इस तरह से नहीं समझ पाए। तो आई थिंक इस स्टेटमेंट से आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड फैंस आई थिंक अग्री नहीं करेंगे, और मे भी इस थोड़े से इसको इसको अच्छी तरह से वो बोल सकता था मेरे हिसाब से कि मतलब आप नो डाउट उसने आपका रिस्पेक्ट नहीं किया है, तो आप बोल सकते हैं कि आप उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन आई थिंक एज ए स्टार फुटबॉलर, इज ए लेजेंड ऑफ द गेम, आप उसको अच्छी तरह से मेरे हिसाब से तो रख सकते थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, आई थिंक जो उसने वैन रूनी के बारे में बोला, आई थिंक ये थोड़ा सा मेंटलिस्ट टाइप भी है, और आई थिंक ये उन दोनों की इक्वेशन किस तरह की है उसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है। कि जब मतलब हमें पता है कि रूनी ने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी बार रोनाल्डो को क्रिटिसाइज किया है, तो उसके बारे में ही उसने बोला है कि आई डोंट नो व्हाई ही क्रिटिसाइज मी सो बैडली, प्रोबेबली बिकॉज ही फिनिश्ड हिज करियर एंड आई एम स्टिल प्लेइंग एट हाई लेवल, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट आई एम लुकिंग बेटर देन हिम विच इज़ ट्रू। तो ये थोड़ा सा आई थिंक परफेक्टली सेवेज रिप्लाई फ्रॉम रोनाल्डो, और ये आना ही था। मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरह का वो अगर कभी ना कभी रोनाल्डो से आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो उस तरह का। आई थिंक वैन रूनी के बारे में आई थिंक वो फन बेंटरिस टाइप में उसने बोला है, मैं जो इंटरव्यू में जो क्लिप दिख रही है, तो ये वाला उसका सीधा नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट जो उसने बोला है कि कि एरिक टेन हाग नहीं चाहते थे उसको कि वो रुके, तो यस नॉट ओनली द कोच बट अनदर 2 और 3 अराउंड आई फेल्ट बेट्रेड। तो उसने ये एक क्लब के बारे में बोला है कि क्लब के जो एग्जीक्यूटिव या फिर बोर्ड के जो कोई मेंबर हो गए, या फिर स्टाफ में जो कोचिंग स्टाफ में कोई मेंबर हो गए, एंड एरिक टेन हाग, वो ऑब्वियसली उससे बिट्रे फील करता है, क्योंकि वो लोग उस स्टार्टिंग से ही रोनाल्डो को नहीं रखना चाहते थे। आई थिंक रोनाल्डो भी जाना चाहता था, इसमें दोनों ही साइड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लब ही उसको निकालना चाहता था। रोनाल्डो की भी इच्छा थी कि चैंपियंस लीग स्पॉट नहीं मिला है तो वो भी जाना चाहता था। तो यहाँ पे दोनों ही पहलू है कि वो भी निकलना चाहता था और क्लब भी निकलना चाहता था, लेकिन जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसको सुलझाया जा सकता था, इसके बदले दोनों ही पार्टी ने ऐसा चुना कि वो अपने अपनी तरफ से अपने अपने स्टेटमेंट देते रहेंगे, और आई थिंक इसीलिए इस बात ज़्यादा बिगड़ गई, और ये स्टेटमेंट हमें रोनाल्डो की ओर से देखने को मिला। इसके अलावा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस पीपल की जो फैंस है उसके बारे में बोला है कि पीपल शुड लिसन टू द ट्रूथ, यस आई फील बिट्रेड एंड आई फेल्ट दैट सम पीपल डिडंट वांट मी हियर, नॉट जस्ट दिस ईयर बट लास्ट ईयर टू। तो ये एक सरप्राइजिंग स्टेटमेंट मेरे को लगा कि लास्ट ईयर भी नहीं चाहते थे काफ़ी सारे जो बोर्ड में मेंबर थे कि रोनाल्डो रुके। तो आई थिंक ये एक थोड़ा सा मेरे को सरप्राइजिंग लगा, एंड आई थिंक नाउ इट्स क्लियर, वेरी वेरी क्लियर, मतलब ऑब्वियसली इसमें कोई वो कहने वाली भी बात नहीं है कि वो मतलब जनवरी में आई थिंक ही इज़ लिविंग एब्सोल्युटली श्योर, क्योंकि जिस तरह से अब रिलेशन बन चुकी है, आई थिंक ये रिलेशन उस मोड पे आ चुके हैं कि वहाँ से अभी आप बोल सकते हैं नो लुकिंग बैक। यहाँ से मतलब आप ये तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अभी रुकेगा। आई थिंक नाउ इट्स ओनली द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ लिविंग द क्लब, ये तो 100% श्योर हो चुका है, क्योंकि आपने मैनेजर के बारे में ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, आपने क्लब के बारे में ऐसा स्टेटमेंट दिया है, तो नाउ इट्स आई थिंक इट्स एंड ऑफ रोड फॉर रोनाल्डो एट मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर मी। तो दिस आर दिस सम बिग स्टेटमेंट फ्रॉम रोनाल्डो। उसके अलावा देखिए उसने जो कुछ ऐसी भी बातें बोली है कि जो एक यूनाइटेड फैंस को यहाँ पे कंसिडर करनी चाहिए, अगर आप रोनाल्डो से एग्री कुछ बातों में नहीं करते, तो ये देखिए ऐसी भी बातें है कि जहाँ पे आपको मतलब सोचना चाहिए कि आपका क्लब किस तरह से मैच में। उसने देखिए फैसिलिटीज़ के बारे में बोला है कि जब मैं 22 ईयर का था और जब क्लब में था तभी जो फैसिलिटीज़ थी सेम एज अभी भी है। तो देखिए 1 डिकेड चला गया है, और 1 डिकेड से भी ज़्यादा मतलब 12-13 साल चले गए, और अभी भी आपकी क्लब की फैसिलिटीज़, आपका स्विमिंग पूल, आपका जिम, आपका सपोर्टिंग स्टाफ, आपका सेफ और उसके सब के बारे में बोला है। तो आई थिंक ये टेक्नोलॉजीज देखिए कितनी एडवांस, अभी फुटबॉल में भी हमें पता है कि कितना डेटा एनालिसिस, कितना टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है टू रन द क्लब। तो ये देख के रोनाल्डो भी सरप्राइज था। तो आई थिंक ये क्लियरली दिखाता है कि जो ग्लेजर्स है उसका क्या विजन है अबाउट द क्लब। आई थिंक हे ग्लेजर्स हैज अ 0% विजन्स अबाउट द क्लब, दे ओनली वांट मनी फ्रॉम दिस क्लब। उसके लिए हमारे एक यहाँ पे एक कहावत है कि जो काव होती है गाय, दूधनी गाय सबको पसंद है, तो जो दूध देती गाय है वो सबको पसंद है। तो वो एज अ क्लब को, यूनाइटेड क्लब को सिर्फ एक एज ए दूध देती गाय ही देख रहे हैं कि जब तक यहाँ से माल निकलता है निकाल लो, जब एक ऐसे एंड पॉइंट आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो वो छोड़ के चले जाएंगे। तो आई थिंक ये क्लब के बारे में उसने आई थिंक सही बोला है, और ये आई थिंक
ग्लेजर्स के बारे में ही ये पॉइंट था कि अगर आपका विजन ही नहीं है और आप फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ ट्रॉफीज आए, तो आप चाहे कोई भी बंदे को लाए, आप क्लब लेजेंड को लेके आए, कोई भी लेकर आए, वहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नहीं देखने के मिलेंगे। उसके अलावा देखिए गाइस, उसने ये भी बोला है कि जब वो लास्ट यूनाइटेड के लिए साइन किया तब उस सर एलेक्स से उसकी बात हुई थी, और सर एलेक्स ने बोला कि यहाँ कोई भी चांस नहीं है कि तुम सिटी के लिए साइन करो, देयर इज़ अ नो वे यू कैन साइन फॉर सिटी, इट्स ओनली यूनाइटेड। तो उसने बोला ओके बॉस। तो ये देखा था कि कितनी एक आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके जो फॉर्मर क्लब आपके फॉर्मर मैनेजर के साथ थी। और उसने ये भी बोला है कि जब सर एलेक्स लेफ्ट किए उसके बाद से ही मतलब आई थिंक उस तरह से यूनाइटेड नहीं कर पाई है। उसके अलावा गाइज अगर हम देखें तो सारे स्टेटमेंट आई थिंक आ चुके हैं अभी, एंड अभी तो आधा ही इंटरव्यू आया है, एंड आधा आना बाकी है। तो एज ए न्यूट्रल फैन देखिए काफ़ी सारे फैंस खुश भी होंगे, न्यूट्रल फैन भी मज़े ले रहे होंगे, जो प्रॉपर मेसी फैन होंगे उसमें भी कुछ ऐसे होंगे कि जो इस बात से खुश होंगे। लेकिन एज ए मेसी फैन मैं समझ सकता हूँ कि ये देखिए इस सिचुएशन में गाइज ऐसा है कि आपको एक बात क्लियर, अगर मैं हार्श रियलिटी बताऊँ तो ऐसी चीज़ है कि देयर इज़ ए ऑलवेज ए ग्रे यू कैन से ग्रे इफेक्ट इन द वर्ल्ड। देयर इज़ ए नो राइट, देयर इज़ ए नो यू कैन से वाइट एंड ब्लैक चीज़ें कुछ भी नहीं होती गाइस, देयर इज़ ऑलवेज। तो ये हमने रोनाल्डो की साइड सुनी है अभी लेट्स सी कि एरिक टेन हाग इसके ऊपर क्या रिएक्ट देता है, क्लब क्या इसके ऊपर रिएक्ट करता है या फिर तो ये भी हमें सुननी चाहिए एटलीस्ट, और उसके बाद अगर हम हमारा जजमेंट बनाए तो बेटर होगा। और एज ए क्लब लेजेंड आई थिंक ये काफ़ी बुरा लगता है कि जिस क्लब के साथ आपका इतना अच्छा रिलेशन हुआ है उसको आप इस तरह से छोड़ के जा रहे हैं। जब मेसी ने का भी जब बार्सिलोना से जब वो फॉल आउट हुआ था तब एज ए बार्सिलोना फैन, एज ए मेसी फैन हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे यार, किसकी साइड ले किसकी। लेकिन आई थिंक इट्स नॉट उस क्वेश्चन से गाइस आप बचे कि किसकी साइड ले। इट्स बेटर कि आप दोनों को समझे, दोनों को सपोर्ट करें और दोनों के जो पॉइंट्स है उसको सुने और देखें कि कौन कहाँ पे सही था कौन कहाँ पे गलत था। इट्स नॉट अबाउट कि ऑलवेज इट्स कि एवरी टाइम ये नहीं होता कि आप जजमेंट बना ले कि ये सही है ये गलत है। इट्स ऑलवेज अबाउट कि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, एंड उसके अकॉर्डिंग आप आप समझे तो यही आई थिंक वे फॉरवर्ड हो सकता है। और एज ए यूनाइटेड फैन जो है सारे, उसको भी मैं बोलना चाहूँगा कि नो डाउट आप रोनाल्डो को भी इतना ही सपोर्ट करते हैं और क्लब को भी इतना ही सपोर्ट करते हैं, तो दोनों को कंटिन्यूस सपोर्ट करिए। आपको यहाँ पे कोई हेट का वो नहीं करना। जो उसका ग्रज है वो जो वहाँ पे यूनाइटेड के जो क्लब रन कर रहे हैं, जो कोचेस है या फिर सपोर्ट स्टाफ है या फिर जो बैकरूम स्टाफ है या फिर जो एग्जीक्यूटिव है या फिर जो ओनर्स है, उसके अकॉर्डिंग है। उसने क्लियरली बोला है कि आई लव मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, एंड उन्होंने भी मेरे को कम्प्लीटली सेम लव वो रिटर्न किया है सपोर्ट करके। तो उसका कोई भी ग्रज आपके सामने नहीं है। तो आई होप कि आप रोनाल्डो को सपोर्ट करेंगे और आप क्लब को भी इतना ही सपोर्ट करेंगे। और रोनाल्डो फैन को भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप भी क्लब को ही उसी तरह से सपोर्ट कीजिए, ना कि आपको क्लब के अगेंस्ट हेट फैलाने की ज़रूरत है या फिर एजेंडा करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक बेटर रहेगा, एंड दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू गाइस। आप भी मेरे को अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। कोई अगर मेरा पॉइंट आपको गलत लगा हो या फिर मेरे से एग्री नहीं करता हो तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आपकी कोई भावनाओं को या फिर आपके फीलिंग्स को कोई हर्ट करूं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इस तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।